अगर पिछले साल 36% मार्क्स ही आए हैं, इस वर्ष एक वर्ष हम जो आपको निवेदन कर रहे हैं उस नियम का पालन करना। मैं आपको वचन देता हूं कि 85% से नीचे आपको कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। मेरे गुरुकुल में करीब करीब बच्चे जो आते हैं वो सब माँ बाप घबरा करके फिर भेजते लास्ट में, बाबूजी इन्हें राख लो। और वो जब वहां से निकलते हैं तब उनका जीवन देखने योग्य होता है। इसलिए प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि मैं कुछ बातें, उतना गुरुकुल जितना तो आप घर पे पालन नहीं करा पाओगे, क्योंकि गुरुकुल में तो पूरी गौ आधारित शिक्षा होती है। बच्चे को सुबह 4 बजे उठाया जाता है, उठते ही के सबसे पहले बच्चे को गौमूत्र पान कराया जाता है, पंचगव्य दिया जाता है, गौमूत्र युक्त जल से स्नान कराया जाता है, सप्ताह में एक बार गाय माता के गोबर से स्नान होता है, गौग्रुत से बच्चा मंत्रों सहित आहुति देता है, फिर गाय माता की स्वयं सेवा करके गौ परिक्रमा करता है, दूध दही घी वहाँ गाय माता का ही खिलाया पिलाया जाता है, और बेल और गाय माता के गोबर के प्रभाव से उत्पन्न फल सब्जियां ही वहाँ विद्यार्थियों को दी जाती है। फिर उनको नृत्य, चित्रकला, संगीत, घुड़सवारी, तैराकी, वैदिक गणित, संस्कृत, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब कुछ जो इस दुनिया को जरूरत है वो एक साथ पढ़ाया जाता है और सारे बच्चे पढ़ते हैं। उतना आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना घर पे कर सको उतना आपको बता देता हूं। उतना चाहिए तो फिर बच्चों को भेज दीजिए वहां गुरुकुल ही। अगर अन्य कहीं पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए भी 1 महीने की व्यवस्था हम हर साल करते हैं। हर वर्ष 19 मई से लेके 20 जून तक एक शिविर लगता है जब गर्मी की छुट्टियां होती है, और उस समय देश में कहीं भी पढ़ने वाले बच्चों का वहां 1 महीने के लिए एडमिशन होता है। और उस समय बच्चे को विशेष दवाइयां दी जाती है, 5 प्रकार की ऐसी औषधियां जो बच्चे के माइंड को इंप्रूव करने का काम करती है, ताकि अगले 1 साल तक बच्चा जो कुछ पढ़े उसके दिमाग में अच्छे से बैठे। वहाँ योग, प्राणायाम, क्रियाओं के साथ साथ हवन इत्यादि और पूजा पाठ भी करवाया जाता है जो बुद्धि विकास के लिए आवश्यक है। उसके साथ औषधियाँ और उनको विशेष भोजन दिया जाता है, ताकि वो बच्चा फिर जा कर के 12 महीने कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़े उसको किसी तकलीफ का सामना नहीं करना। और बच्चे का आत्मबल इतना बढ़ जाता है, आप किसी दूल्हे को घोड़ी पर देखना, अगर दुल्हा हो ना 30 साल का 25 साल का नौजवान घोड़ी पे बैठा हो, उस समय उसका बीपी नापना 150 से ऊपर मिलेगा। जबकि घोड़ी धीरे धीरे चलती है, अगले आगे एक आदमी पकड़ के चलता है, पीछे उसका मित्र होता है, तो भी वो डरा हुआ सा रहता है। उसका चेहरा देखो तो हवाइयाँ उड़ी रहती है। और आप गुरुकुल में पधार के देखिए, हमारे यहाँ 6ठी क्लास के बच्चे दौड़ते हुए घोड़े की लगाम पकड़ करके उसकी पीठ पर चढ़ करके इन घोड़े को दौड़ा देते हैं। ये गौ कृपा से उनमें प्राप्त आत्मबल है। सिर्फ सारी खासियत गौ माता की है, वहां और कुछ भी नहीं है। जो कुछ होता है वो गौ आधारित होता है। इसलिए तो आपको जो करना है वो सुनिए। आपका बच्चा प्रतिदिन रात को 10 बजे सो जाए। मैं रात से शुरू कर रहा हूं बात को, क्योंकि आजकल 12-12, 1-1 बजे तक टेलीविजन, मोबाइल के चक्कर में जगते हैं। और विज्ञान कहता है कि सूर्य डूबने के 3 घंटे बाद मानव शरीर से नींद को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स स्रावित होते हैं। उन हार्मोन्स का अनादर करके जबरन अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन जगता है तो उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पड़ता है और वो कोशिकाएं कठोर होती चली जाती है, जिससे याद क्षमता घटती है। इसलिए विद्यार्थी को हर हाल में 10 बजे सुला दीजिए। जो लोग सोचते हैं कि 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ेंगे तो ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, नहीं, अवसाद में आ जाएंगे। आप कोटा जाके देखिए, कोटा में बच्चे 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ते हैं। हर साल 50-60 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं वहाँ। 10 बजे की बच्चा सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे बच्चे को उठा दो। यह है गोल्डन टाइम बच्चे के पढ़ने का। उठते ही के बच्चे को सबसे पहले थोड़ा सा गौमूत्र पिलाओ और उसके बाद बच्चे को कहो जाओ और 7 परिक्रमा गौ की करो। परिक्रमा में बहुत शक्ति है सज्जनों। एक छोटे से परमाणु के केंद्र के नाभिक के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, तब जाके वो अपने आप को विखंडन से बचा पाता है। पृथ्वी के ग्रेविटी सिस्टम में परिक्रमा की ही भूमिका है। गाय माता के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है सर्वे देवा गवा मंगे। गौ के तन में सतोगुणी ऊर्जा रहती है। जब कोई पढ़ने वाला बच्चा सुबह सुबह 7 परिक्रमा गौ माता की करे तो गौ माता की परम पावनी कृपा से उसमें सतोगुणी ऊर्जा का संचार होता है और अगले 24 घंटे तक बच्चा जो कुछ पढ़ता है उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। और याद रखिए, रटी हुई बात को इंसान 6 महीने बाद भूल जाएगा, लेकिन समझी हुई बात जीवन भर याद रहती है। उसके बाद सुबह के भोजन में बच्चे को छाछ दीजिए।
और रात्रि को सोते समय बच्चे को 1 गिलास गाय माता का दूध पिलाएं। सुबह बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, चाय भी नहीं पिलानी है, सुबह तो छाछ पिलाओ और रात्रि को दूध। और इसमें भी विशेष सावधानी रखनी है, वो सुन लो, सावन महीने में बच्चे को दूध पिलाना तो दूर दिखाना भी नहीं चाहिए और भादवे महीने में छाछ को छूना भी नहीं चाहिए।